आदमी ध्यान की तरफ मुड़ता कहाँ है ना। वो तो भटकता रहता है जीवन के प्रलोभन में। तो इस तरह से आप देखिएगा तो पीड़ा वरदान है। हमने देखा है ध्यान में भी लोग आते हैं दुख से पीड़ा, अनेक तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं के लेके आते हैं। शुरू में कोई भी बिना समस्या के तो नहीं आता है, क्यों आएगा। तो पटना में एक से एक रेस्टोरेंट है, एक से एक टीवी पर फिल्म चल रही है, सिनेमा हॉल है ना, उन लोगों के लिए है। भी आप भी सोचिए ना, हम लोग भी जब ध्यान में लगे थे तो कुछ कमी महसूस हुई थी, इसलिए लगे थे ना, या शारीरिक हो या मानसिक हो या किसी न किसी तरह की कोई कमी कमजोरी महसूस होती है। एक तरह का दुख है। एक तो मनुष्य जीवन में अनेक तरह के दुख हैं, तो दुख का जो बोध होता है तभी आदमी दुख से निकलने का मार्ग है, साधना इसमें लगता है। तो कई तरह की मानसिक पीड़ाएं होती हैं, शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, तो इसको वरदान ही समझिए कि जगाने के लिए है। ओशो के बहुत सारे ऐसे ध्यान हैं जो बैठ के किए जा सकते हैं, जिसमें बहुत शारीरिक संचालन की ज़रूरत नहीं है। चक्रा साउंड है, विपासना है। ओशो के अब देखेंगे तो बहुत सारे ध्यान हैं जो कि जिसमें शरीर के बहुत संचालन की ज़रूरत नहीं है, शांत बैठ के किया जा सकता है। जब तक शरीर साथ दे तब तक थोड़ा एक्टिव ध्यान करना चाहिए, जब तक जितना शरीर साथ दे। जब शरीर नहीं साथ दे, इसके लायक नहीं रह जाए, तो पैसिव ध्यान है। एक से एक पैसिव ध्यान है भगवान के। उनके जो हम लोग को ज्ञात है, कुछ मित्र तो कहते हैं कि 3000 ध्यान है ओशो के। मुझे उतनी जानकारी नहीं है। हम लोगों ने जो खोजबीन की थी तो हम लोग ने देखा था कि करीब 600 ध्यान की पद्धतियाँ हैं। दर्शन डायरी से देखें और उनके ध्यान की पुस्तकों से देखें तो लगभग 600 पद्धतियाँ पर हमने खोज की थी। तो 600 पद्धतियों में से बहुत सारी पद्धति हैं जिसमें शरीर के संचालन की कोई आवश्यकता नहीं। आप लेट के कर सकती हैं, बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकती हैं, सोफा पर बैठ के कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे ध्यान हैं। ये ज़रूर है कि शरीर में पीड़ा होगी तो थोड़ा पीड़ा की तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन ध्यान से ही उस पीड़ा से निकलने का मार्ग है। इसलिए शरीर को भी समझाएं, मन को भी समझाएं। लोगों के मन में कितनी पीड़ा है। शरीर की पीड़ा तो कम है, जो रिपोर्ट आ रही है WHO की, है ना। कल ही मैंने पढ़ा 13 से 19 साल के बच्चियों के बीच में हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला गया है। जो 13 से 19 साल का उम्र जो है वो तो जवानी का उम्र है, नाचने का है, आनंदित होने का। उसमें 33% लोग डिप्रेशन में चले गए। उनको मेडिकल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मानसिक पीड़ा तो शारीरिक पीड़ा से भी दुखदाई है। लोग जो अभी सुसाइड का रेट भी सारी दुनिया में बढ़ गया है कोरोना के बाद, और ये इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आई है संसार में, अभी एक पैंडेमिक की तरह ये जो WHO कह रहा है कि अब जो मेंटल प्रॉब्लम है वो जैसे कोरोना फैला था पैंडेमिक की तरह, ये मेंटल प्रॉब्लम भी पैंडेमिक की तरफ फैले। बस जो ऊर्जा से बड़ा, उत्साह से बड़ा होना चाहिए टीनेजर को, उसमें 3 में से 1 आदमी ग्रसित हो गया है ना। अमेरिका में रिसर्च होते हैं, डाटा होते हैं। इंडिया में, नेपाल में, हम लोग के यहाँ तो उतनी ज़्यादा साइंटिफिक डाटा कलेक्शन नहीं होता है, इसलिए मैं संख्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो लोग मानसिक समस्या में हैं उनकी तो और पीड़ा है। मानसिक समस्या वाले ही लोग, बहुत सुसाइड रेट बढ़ गया है, वही लोग सुसाइड करते हैं ज़्यादातर। इसलिए शारीरिक पीड़ा को ध्यान में बाधा नहीं बन सकता है। वरदान उसको समझिए कि पीड़ा आई है तो पीड़ा से मुक्ति का उपाय खोजना है। और ध्यान से, योग से सहज ध्यान कीजिए। अगर शरीर साथ दे तो थोड़े बहुत प्राणायाम कीजिए। धीरे धीरे मैंने देखा है शारीरिक पीड़ाएं भी दूर हो जाती है। मैं खुद भी विद्यार्थी काल में बहुत बीमार पड़ता था। हफ्ते में 1 बार टॉन्सिल बढ़ जाता था, ज्वर आ जाता था। जब से मैंने ओशो का ध्यान शुरू किया, योग शुरू किया, आज 50 साल पहले जैसा मेरा स्वास्थ्य था, आज मैं लगभग 80 साल का होने जा रहा हूँ। आज मैं अपने को पहले से 50 साल पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरी शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं ध्यान से सब घट गई हैं। आपकी भी घटेगी, सबकी घटेगी। ध्यान तो
जूम पर बताना थोड़ा जटिल है। कभी आ जाएं फुर्सत निकाल के, यहाँ आ जाएं, पटने में हमारा सेंटर, आपके सेंटर में आ जाएं, कलकत्ता में हमारा सेंटर है, वहाँ चले आएँ। जो तपोवन से जुड़े हुए सेंटर हैं उनकी बात मैं कर सकता हूँ, और के बारे में तो मुझे कहने का अधिकार नहीं है। तो तपोवन से जुड़े हुए इंडिया में बहुत सारे सेंटर हैं। आ सके तो तपोवन आ जाएं, नहीं तो हमसे जुड़े हुए किसी सेंटर में जाएं, वहाँ ध्यान की विधि सीखें। 1 हफ्ते सेंटर में ध्यान करें, उसके बाद घर पर करें। हर तरह के शारीरिक स्थिति पर करने के लिए भगवान ने ध्यान बनाया है।